पंडित जी चिंता क्यों कर रहे हो? When light waves from two coherent sources interact with one another, alternate bright and dark bands are obtained on the screen. At a point where bright band called fringe are obtained, the path difference between the two waves is even multiple of lambda by 2. And at a point of dark fringe, the path difference is odd multiple of lambda by 2. The band are equidistant and symmetrically lie on two sides of center bright fringe. The distance between center of two consecutive bright fringe is called fringe width given by d lambda by d. Okay, तो यहां आप कर लो the path difference between two waves is even but काट दो multiple of lambda. ब्राइट फ्रिंज के लिए टू वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए और यहां होना चाहिए आपका डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. ये ठीक है, करेक्ट. अब आते हैं डी डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज. डी डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज एंड द स्क्रीन, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दैट सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट बिकॉज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव रीचिंग देयर फॉर्म टू सोर्सेज जीरो. सेंट्रल फ्रिंज मैक्सिमा बनता है क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने वाली दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जीरो है. पाथ फ्रॉम सोर्स एंड बी टू पॉइंट पी as traveled by the wavelength equals 6 centimeter are 30 and 12 centimeter respectively at P. There will be okay 6 सेंटीमीटर लैम्डा दे रखा है और जब 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब 5 लैम्डा और जब 12 सेंटीमीटर है तो 2 लैम्डा. मल्टीपल ऑफ लैम्डा बन रहा है तो फिर वहां क्या बनेगा? ब्राइट बैंड ही बनेगा. नई बात समझ आई? वेवलेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और पी पॉइंट पर 30 सेंटीमीटर भी है और 12 सेंटीमीटर भी है. किसी एक पॉइंट पर 30 सेंटीमीटर है, किसी दूसरे पॉइंट पर 12 सेंटीमीटर है. तो जहां 30 सेंटीमीटर है पाथ डिफरेंस मतलब वो 6 लैम्डा के इक्वल है, 5 लैम्डा के इक्वल. 5 लैम्डा का मतलब ब्राइट फ्रिंज और जब ये 12 सेंटीमीटर है तो 2 लैम्डा के इक्वल है. क्या बनेगा वहां? ब्राइट बैंड बनेगा. In the interface pattern, the fringe width W, then distance of first dark fringe from the central bright fringe will be कितना होगा ये? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो जो क्वेश्चन अभी अभी किया था हमने ये. यहाँ इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो कितना आंसर आएगा? W by 2. W by 2 कितना? C, राइट. उसके बाद if the arrangement is immersed in liquid with refractive index and the fringe width will be okay. इसे हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चीज मैंने आपको डिस्कस नहीं कराई कि पूरा का पूरा एपरेटस अगर किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एन है तो क्या होगा? if the whole apparatus is immersed in liquid of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ठीक है, तो जब एयर में है तो डब्ल्यू एयर, मैंने फ्रिंज विड्थ को डब्ल्यू लिख दिया या बीटा लिख दो कोई बात नहीं, डी लैम्डा बाय डी. अच्छा, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. तो स्पीड ऑफ लाइट एयर सी और फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू. ठीक है. इन लिक्विड में कितना होगा? डब्ल्यू एल लिख दिया मैंने इसको, डी बाय डी तो एज इट इज रहना, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. लाइट चाहे एयर में हो या लिक्विड में हो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बदलती है उसकी स्पीड, बदलती है स्पीड. एयर में स्पीड सी से रिप्रेजेंट की जाती है, स्पीड ऑफ लाइट सी से रिप्रेजेंट की जाती है, या ऐसे वी एयर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. करेक्ट. अब मैं डिवाइड कर दूं डब्ल्यू एयर अपॉन डब्ल्यू लिक्विड, कितना बनेगा बताओ? सब कुछ कैंसिल होकर के सी बाय, यानी कि
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। और ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। करेक्ट। अब यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनेगा? W लिक्विड, W लिक्विड इज इक्वल टू W एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि हमें इसमें गिवन है n, W बाय n हो जाएगा। n टाइम्स डिक्रीज हो जाती है जब किसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आप लिक्विड के अंदर डुबो देंगे। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कर लो। ये है क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर कौन सा है ये?